हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है शिक्षक भर्ती परीक्षा जो सीजी व्यापम निकाल रही है, जिसका नेक्स्ट 6 मंथ में जिसका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो सिलेबस दिया गया है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जो ये सिलेबस है उसको हम किस तरीके से कवर करें, उसको पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इस बार का जो सिलेबस है उसमें 65% पोर्शन जो है वो आने वाला है केमिस्ट्री का, और जो रिमेनिंग है बचा हुआ 35% है वो आएगा अदर सब्जेक्ट में, जैसा है मैथ्स, हिंदी एंड करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स। मतलब जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है केमिस्ट्री का, जिसमें आपको साइंस के तीनों चीजें आएंगी केमिस्ट्री के साथ साथ ही। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो 65% है वो दिया गया है साइंस के लिए। ठीक है, साइंस में इंक्लूडेड होता है बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो भी रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा और केमिस्ट्री भी रहेगा, बट ये बोला जा रहा है कि केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो ज्यादा रहेगा। तो जो केमिस्ट्री है वो फिर से अपने आप में वास्ट हो जाती है। जो केमिस्ट्री है उसके भी बहुत सारी ब्रांचेस है, बट बेसिकली जो आप पढ़ते हो 11th-12th में, उसमें आपको 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज नोन एज ऑर्गेनिक। तो ये जो 65% है जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको मैं कवर करूंगी, और जो ये अदर सब्जेक्ट है इनको दूसरे सर और मैम कवर करेंगे। तो अब जो है डिस्कस करते हैं हम केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये नाम से ही समझ में आता है फिजिकल। फिजिकल मतलब होता है जिसमें फिजिक्स हो। तो जिसमें फिजिक्स रहता है उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैथ्स रहता है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा अच्छा मैथ्स के स्टूडेंट्स कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिवीजन रहेगा, मल्टीप्लीकेशन रहेगा, तो इसमें न्यूमेरिकल्स रहता है। बट हम जब कॉम्पिटेटिव पढ़ते हैं तो कॉम्पिटेटिव सेक्शंस में इनका सिर्फ कौन सा पार्ट वर्क करता है, जो कि बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड रहते हैं, वही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री का अगर सिलेबस हम डिस्कस करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट है वो है सॉलिड स्टेट। सेकंड जो है सॉलिड स्टेट के बाद आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपका है इक्विलिब्रियम। फिर है सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, देन केमिकल काइनेटिक्स, एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री।
अब ये जो बेसिक कंसेप्ट है फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें हमको पढ़ना है मोल कंसेप्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इतने बेसिक टॉपिक्स है फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आपका रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, थर्मो में है। सरफेस केमिस्ट्री जो है वो टोटल थ्योरी है। इक्विलिब्रियम जैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरे को बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, उस केमिकल इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल है बट आयनिक में बहुत कम है। तो आप सेलेक्ट कर लो, जैसे बायो वाले स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए आप ऐसे चैप्टर्स चूज करो जो जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन कम आते हो। और मैथ्स वालों से न्यूमेरिकल अच्छे से बनता है तो वो सारी चीजों को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टोटल कितने चैप्टर्स हुए फिजिकल में? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 या 9 चैप्टर्स आपके रहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। और ये फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल कुछ ही चैप्टर्स में आते हैं, और जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होंगे। अब सेकेंड जो केमिस्ट्री है वो आपकी है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये होती है केमिस्ट्री ऑफ मेटल्स, इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको बेसिक फर्स्ट पढ़ना है ओर एंड मिनरल्स। इस पोर्शन से कॉम्पिटेटिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ओर और मिनरल से, और इसी में ही आपको पढ़ना है मेटलर्जी। सेकंड आपको इसी में पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। थर्ड है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी इसी में ही पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपका है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। देन डी एंड एफ। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट भी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड कोर टॉपिक है इसमें बॉन्डिंग। तो जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में हमको 3 या 4 जो थ्योरीज हैं वो पढ़नी है बॉन्डिंग में। जैसे आपको फर्स्ट है वीबीटी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो ये सब जो पोर्शन है ऐसे अगर हम बुक में देखें तो बहुत डिटेल में है और थ्योरेटिकल है, लेकिन इन सबका ट्रिक्स होती है। जब हम कॉम्पिटेटिव पढ़ते हैं तो इनको ट्रिक वाइज पढ़ते हैं, पूरा थ्योरी एग्जैक्ट नहीं पढ़ते। इनमें कुछ आपके फॉर्मूले लगेंगे और कुछ ट्रिक्स है जिससे आप तुरंत ही पता कर लोगे
कि ये होगा कैसे। जैसे जिसने साइंस लेके पढ़ा है उनको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम क्या बनाते हैं, बहुत बड़ा सा एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, या अगर हम वीबीटी पढ़ते हैं तब भी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट करके उसको डील करते हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटेटिव पढ़ते हैं तो ना तो हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, ना ही क्या बनाते हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। डायरेक्ट हम फॉर्मूले से इनका स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर को पता लगा लेते हैं। तो जब इनको हम डील करेंगे तो इनमें क्या यूज करेंगे, हम ट्रिक्स यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो 7 चैप्टर्स हैं ये हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें है ओर और मिनरल्स है या मेटलर्जी है। सेकंड है आपका पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आता है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और हमको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको बेसिक 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। राइट हैंड साइड पे हम लिखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट को, लेफ्ट हैंड साइड पे एस, मिडिल पे डी, और बॉटम पे आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उनकी अलग अलग जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको डील करना है, और कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें आते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका डी और एफ के बाद है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही शो करते हैं, और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उनको उसको डील करना है। और इसी में ही एक टॉपिक आता है आपका बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जो है वो बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और कंपलसरी कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इनको यहाँ पे हम ट्रिक वाइज यूज करेंगे कि हम कैसे ट्रिक से डायरेक्ट उसकी ज्योमेट्री पता कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है केमिस्ट्री का वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक मीन्स होता है वाइटल, जो चीज लिविंग है। ठीक है, लिविंग चीज से जो भी केमिकल मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। ये कंसेप्ट काफी टाइम तक था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं, ये गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि जिसमें लाइफ है वो गॉड ने दी है। तो ये मानते थे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये किससे मिल सकते हैं, वाइटल थिंग से मिल सकते हैं। लेकिन बाद में ये कंसेप्ट जो था वो रॉन्ग हुआ, और बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म हुए किसमें, ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें बेसिक आपका रहता है, कई लोग ये मानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्निंग है, बट ये भी उतनी लर्निंग नहीं है। कुछ पोर्शन तो आपको हमेशा हर सब्जेक्ट में लर्न करना पड़ता है, वैसे कुछ कंसेप्ट को आपको लर्न करना पड़ेगा, फिर उसके बेसिस पे ही इसको हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है चैप्टर वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो है वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और वो हाइड्रोकार्बन्स है। इसमें हाइड्रोकार्बन्स के बाद हमको पढ़ना है अल्कोहल एंड ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी हमेशा सिस्टमेटिक करते हैं। जैसे हम फिजिकल को या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई भी चैप्टर को हम कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसको सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ता है, तभी ये समझ में आती है। इसको हम 20 से अगर उठा के सोचे कि हम कोई भी चैप्टर को इसको पढ़ ले तो ये समझ में नहीं आता। इसकी स्टडी आपको कैसे करनी है, सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट हम जो पढ़ते हैं सबसे लोअर पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन। देन हाइड्रोकार्बन के बाद हम लेते हैं अल्कोहल एंड ईथर, और अल्कोहल और ईथर के बाद हम स्टडी करते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स। कार्बोनिल ग्रुप्स, और ये कार्बोनिल ग्रुप्स में आता है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स।
ये जितना पार्ट आपका है अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन नहीं, अल्कोहल से अगर हम लेते हैं, अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये जितने पार्ट है ये कहलाता है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग में हम जो पढ़ते हैं उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग में हमारा है अमाइंस, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एंड डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, लेकिन हम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन सबसे पहले हमको 2 चैप्टर और पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट जो है उसमें आता है नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें आपको पढ़ना है IUPAC सिस्टम। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका नॉमेनक्लेचर जो पढ़ना है उसमें आपको पढ़ना है IUPAC सिस्टम इन कॉमन नेम, बट कॉमन नेम जो है वो बहुत कम आते हैं, कुछ के ही खास है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, बाकी जो है वो आपका रूल वाइज रहेगा, रूल के हिसाब से ही आगे वो फॉलो होगा। नेक्स्ट है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा है, आपका प्रैक्टिकल पोर्शन में जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस है एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है जैसे हम लैब में जो प्रैक्टिकल्स करते हैं उस लैब के प्रैक्टिकल्स में हम डिटेक्ट करते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब का जो रहेगा वो आएगा आपका बेसिक कंसेप्ट में क्वालिटेटिव एनालिसिस में। एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपका कैलकुलेशन है, वो भी प्रैक्टिकल ही पोर्शन है बट वो कम यूज आता है। आपको जो टेस्ट है मींस क्वालिटेटिव एनालिसिस वो आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स या कलर्स देते हैं, तो उनका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये पार्ट था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं, इसमें भी नियर अबाउट 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फिजिकल में भी वैसा ही है और इनऑर्गेनिक में भी वैसा ही है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल सिलेबस में, केमिस्ट्री के सिलेबस में 30 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो अब ये जो टोटल 30 चैप्टर्स हैं, हर किसी का पूरा 30 अच्छा नहीं होता, किसी का कोई पार्ट अच्छा है, किसी का कोई पार्ट अच्छा है। तो कोशिश हमको ये करना है कि जब हम कॉम्पिटेटिव सेक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें हमको ट्रिक वाइज पढ़ना है और मेन पार्ट पे ही फोकस करना है कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। जिस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं उसी को ही हमको ज्यादा क्या देना है, टाइम देना है और उसी को ही समझना है और उसी के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये पूरा आपका सिलेबस था केमिस्ट्री का। ओके,
नेक्स्ट क्लास में हम इसमें का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले पढ़ते हैं ऑर्गेनिक ही पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा आएगा, फिर इनऑर्गेनिक एंड देन फिजिकल। फिजिकल से सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा आता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम या तो ऑर्गेनिक का एक चैप्टर लेंगे, तो कंटिन्यू ऑर्गेनिक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक का भी मैंने बताया ना कि ऑर्गेनिक की स्टडी हम सिस्टमेटिक करते हैं, इसको हम बीच से कहीं से भी नहीं उठा सकते। इसको अगर आपको करना है तो सिस्टमेटिक ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में या तो इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा या फिर ऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक होगा तो कंटिन्यू ऑर्गेनिक ही चलेगा। ओके।